गाइस, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ये तीसरा वीडियो है इस चैनल का और मैं नीरज सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ डिस्कस इन सम डिटेल अबाउट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इसमें हम लोग सॉइल की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, पहला है चीज़ सॉइल टेक्सचर, यानी सॉइल के बनावट। स्टूडेंट्स, सॉइल की जो बनावट है, तो सॉइल की बनावट मेनली सॉइल पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। सॉइल पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है कि उसका टेक्सचर कैसा है, उसका बनावट कैसा है। जैसे सॉइल पार्टिकल जो होता है वो आप जानते हैं प्रोड्यूस होता है कैसे, रॉक वेदरिंग ऑफ रॉक, रॉक के वेदरिंग से होता है, रॉक के टूटने से होता है। द बिगर कोर्स सॉइल पार्टिकल इज टर्म एट सैंड। जो बिगर सॉइल पार्टिकल होते हैं उनको हम सैंड बोलते हैं, और जो छोटे होते हैं और स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं, उनको हम क्ले कहते हैं। और ये दोनों के बीच में नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा यानी सैंड से छोटा, और क्ले से बड़ा, क्ले से बड़ा, और नहीं ज़्यादा स्मूथ नहीं ज़्यादा रफ, इस तरह के जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं सिल्ट कहलाते हैं। यानी पार्टिकल के साइज से सॉइल पार्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, तीन तरह का होता है। एक सैंड, बड़ा बिगर पार्टिकल, और दूसरा होते हैं क्ले, जो सैंड से छोटे होते हैं लेकिन ये होते हैं स्मूथ होते हैं। और तीसरे तरह का जो पार्टिकल है जो सैंड से छोटा और क्ले से बड़ा होता है, तो उसको कहते हैं सिल्ट। और ये तो नहीं ज़्यादा रफ होता है और नहीं ज़्यादा स्मूथ होता है। देखिए, इस डायग्राम के माध्यम से देखिए ये समझाया गया आपको। देखिए, ये डायग्राम के माध्यम से पार्टिकल के साइज बताया गया है। देखिए, ग्रेवल है, इसका साइज, या फिर ये सैंड है, इसका साइज। ये देखिए सिल्ट है, इसका साइज। ये देखिए क्ले है, इसका साइज। तो सबका अलग अलग साइज है। ग्राफ के माध्यम से आपको बता दिया गया है पार्टिकल के साइज के हिसाब से। तो पार्टिकल के साइज के हिसाब से वो सॉइल को हम देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल जैसे हम लोग पढ़ लिए सैंड, क्ले और सिल्ट, इसका मिक्सचर और ह्यूमस। ये ह्यूमस, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लांट और एनिमल के डीके होने से बनता है। और ये सॉइल का पार्टिकल जैसे सैंड, क्ले और सिल्ट, ये चार चीज़ मिल करके, ये तीन तरह का पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल और ह्यूमस मिल करके क्या बनाता है, सैंड, सॉइल का निर्माण करता है। और सॉइल में क्या होती है, और भी चीज़ें होती हैं। सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया रहता है, प्लांट्स के रूट्स रहते हैं, इंसेक्ट रहता है, अर्थवर्म जिसको केचुआ कहते हैं, ये सारा इसी के अंदर रहते हैं। स्टूडेंट्स, अब एक एक कर करके ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर के आधार पे सॉइल को हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं। एक कहते हैं सैंडी सॉइल, दूसरे को कहते हैं क्ले सॉइल, और तीसरे को कहते हैं लोमी सॉइल। एक एक करके इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, एक एक करके। देखिए स्टूडेंट्स, पहला है सॉइल में सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल जो होते हैं उसमें सैंड का पार्टिकल की संख्या ज़्यादा होगा, और सैंड के पार्टिकल अब जाते हैं बिगर इन साइज होता है। यानी सैंडी सॉइल जो होगा उसके पार्टिकल जो होंगे बिगर होंगे, बड़ा बड़ा होंगे, और लार्जर एरिया स्पेस बिटवीन देम। अब देखिए पार्टिकल बड़ा बड़ा होगा स्टूडेंट्स, अब देखिए पार्टिकल बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। पार्टिकल जब बड़ा बड़ा होगा तो उसके बीच में गैप भी जो होगा वो क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा। देखिए मान लिया कि सैंडी सॉइल है तो इस तरह के पार्टिकल होंगे, देखिए इस तरह के पार्टिकल, बड़ा बड़ा पार्टिकल होंगे, इस तरह से पार्टिकल होंगे, इस तरह से पार्टिकल होंगे। अब तो ये देखिए लाइन लिख रहा है, सैंडी सॉइल हैव द सॉइल पार्टिकल दैट द बिगर इन साइज। देखिए इसका साइज क्या है, बड़ा बड़ा साइज, देख रहे हैं ना, इसका साइज क्या है, सब साइज बड़ा बड़ा साइज है। और इसके बीच में देखिए गैप आपको दिखाई, देखिए ये गैप, इसके बीच में जो आपको गैप दिख रहा है ये बड़ा बड़ा गैप होता है। देखिए गैप आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए इसके बीच में जो गैप होगा वो बड़ा, देखिए ये गैप क्या है, बड़ा बड़ा गैप है। देखिए ये सब पार्टिकल बीच में, ये सब गैप जो है वो बड़ा बड़ा गैप। और जब बड़ा बड़ा गैप है तो इसमें क्या भरा रहेगा, ये बड़ा बड़ा गैप है। जैसे ग्रीन कलर से हमने आपको गैप को दिखाया है, अभी इस कलर से देख लीजिए आप,
इस कलर से अब हमको दिखा दे रहा है आपको कि इसमें जो गैप है, ये जो एरिया, जो ये खाली खाली एरिया है, इसमें क्या भरा रहता है? इस खाली खाली एरिया में एयर भरा रहता है। ठीक है, तो जब ये खाली एरिया है, इसमें एयर भरा हुआ है, तो हम कहेंगे क्या कि ये दे आर देयर फॉर सेड टू बी वेल एरेटेड, यानी इसमें एयर का मात्रा ज़्यादा होता है। और सच सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर। अब देखिए एरिया, इसके बीच में गैप बड़ा बड़ा है, तो जैसे ऊपर से पानी आएगा वो क्या हो गया, सीधे नीचे पार हो जाएगा, यानी सीधा सीधा नीचे पार हो जाएगा, जल्दी से उसमें क्या हो जाता है, पार हो जाता है। तो ये लिख रहा है सच सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर एज वाटर कैन ड्रेन आउट क्विकली। ये वाटर को होल्ड करके नहीं रखेगा, अब वाटर इसके थ्रू तेजी से पार हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्पेस ज़्यादा होने के कारण। अब देखिए कह रहे हैं कि सैंड स्पेस बिटवीन द सैंड सॉइल ये ज़्यादा होता है, तो इसके लिए आप यहाँ जब आप खेती करने जाइएगा तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, इरिगेट करना पड़ेगा, इरिगेशन की सुविधा, बार बार उसमें पानी आपको डालना पड़ेगा, तो क्रॉप तभी जाके खेती आपको क्रॉप वहाँ उगेगा। क्योंकि देखिए स्पेस ज़्यादा है, जैसे ये पानी दीजिएगा तो रुक नहीं पाएगा, पानी नीचे की तरफ पार हो जाएगा, नीचे की तरफ पानी पार हो जाएगा, तो आपको जल्दी जल्दी क्विकली आप उसको बार बार उसको आपको पटवन करना पड़ेगा इरिगेशन की सुविधा पर, तब वहाँ जा कर के आपको क्रॉप का ग्रो करेगा। स्टूडेंट सैंडी सॉइल के बाद जो है वो अगला जो है सॉइल का टाइप वो है आपका क्लेई सॉइल। देखिए स्टूडेंट क्लेई सॉइल जो होता है वो हायर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एंड स्मूथ पार्टिकल, इसमें ना प्रोपोर्शन जो होता है वो फाइन छोटा छोटा स्मूथ पार्टिकल की संख्या ज़्यादा होता है। फाइन पतला पतला छोटा छोटा और वो स्मूथ होता है, उसकी संख्या ज़्यादा होता है। और जब देखिए अब पार्टिकल आप इस तरह से समझ लीजिए, अगर पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल है तो समझ लीजिए, इसको इस तरह समझते हैं। देखिए तो इसके पार्टिकल क्या होते हैं, फाइन होते हैं, ये नहीं बहुत छोटा छोटा, देखिए इस तरह से छोटा छोटा होता है, इस तरह से छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा होता है। अब देखिए बहुत छोटा छोटा जब होगा तो इसमें गैप क्या रहेगा, इसमें गैप बहुत कम रहेगा, ठीक है, नहीं एकदम छोटा छोटा रहेगा तो गैप इसमें कम रहेगा। और जब गैप कम रहेगा तो जगह ही नहीं रहेगा, तो उसमें एयर कम रहता है, तो उसमें कैन नॉट एयर रिटेन, इसमें एयर रिटेन नहीं करता, एयर नहीं रुक पाता है, ठीक है ना। काहे नहीं एयर होगा, इसलिए नहीं एयर होगा कि इसके बीच में गैप बहुत छोटा छोटा है, तो जगह ही नहीं है तो एयर नहीं होगा। अ क्लेई सॉइल एज रिटेन मोर वाटर, अब देखिए जब जगह नहीं है तो इसमें पानी जो आएगा यहाँ होल्ड कर जाएगा, पानी रुक जाएगा। और जब पानी रुकने की कैपेसिटी ज़्यादा रहता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगा, पानी रुक जाएगा, तो अंत में क्या हो जाएगा, हो सकता है यहाँ जो प्लांट अब ग्रो करना चाहिए वो डेड हो जाएगा, क्योंकि वाटर लॉगिंग हो गया, पानी जमा हुआ रह गया। तो ये होता है क्लेई सॉइल। तो एक बार फिर इसको हम लोग देख रहे हैं क्लेई सॉइल के क्या होता है, इसके में फाइन पार्टिकल का परसेंटेज ज़्यादा होता है, स्मूथ और फाइन पार्टिकल का, इसमें स्पेस बहुत कम होता है। इस सब पॉइंट वाइज आप याद कीजिएगा। पॉइंट वाइज कैसे याद करना है कि हायर प्रोपोर्शन ऑफ क्या होगा, फाइन पार्टिकल होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें याद करना है कि इसमें स्पेस कम होगा, जब पार्टिकल छोटा छोटा होगा तो एक दूसरे से नज़दीक नज़दीक होगा, जब नज़दीक नज़दीक होगा तो इसमें स्पेस छोटा होगा, ठीक है। जब स्पेस छोटा होगा तो उसमें एयर के लिए जगह कम बचेगा, एयर के लिए जगह कम बचेगा, जब उसमें पानी आप डालिएगा तो बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड करेगा अपने पास, सैंडी सॉइल से ज़्यादा पानी को होल्ड करेगा। और जब सैंडी सॉइल से ज़्यादा पानी को होल्ड करेगा तो इसके होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण क्या हो सकता है, वाटर लॉगिंग की समस्या होगा फील्ड में, तो हो सकता है प्लांट डेथ कर जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरा जो है वो लोमी सॉइल है। लोमी सॉइल जो होता है स्टूडेंट्स, लोमी सॉइल तो ये मिक्सचर होता है, तीनों चीज़ का मिक्सचर होता है। कौन कौन तीनों का मिक्सचर होता है, तो सैंड का भी मिक्सचर होता है, सैंड भी उसमें पाया जाता है, सिल्ट भी पाया जाता है और क्ले भी पाया जाता है, तीनों का मिक्सचर होता है। जब तीनों का मिक्सचर होगा तो तीनों का प्रॉपर्टी उसमें आएगा, तीनों का प्रॉपर्टी आएगा तो पहला प्रॉपर्टी क्या होगा कि ये एयर को वाटर दोनों को होल्ड करेगा, काफ़ी समय तक अपने पास रखेगा। और लोमी सॉइल है तो इसमें क्या होता है, लोमी सॉइल के पास ह्यूमस भी होता है, ह्यूमस, और इसलिए सबसे बढ़िया सॉइल के लिए, यानी सबसे बढ़िया सॉइल इसको कहा जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप ग्रो करने के लिए, क्रॉप उगाने के लिए सबसे बढ़िया जो सॉइल है वो है लोमी सॉइल, क्योंकि ये तीनों तरह के पार्टिकल के मिल के बने होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले का, और तीनों का प्रॉपर्टी उसमें पाया जाता है कि वो ह्यूमस उसके पास होता है, एयर और वाटर का होल्डिंग बढ़िया होता है, जिसके कारण ये इसमें ग्रो करता है। तो ये सबसे बढ़िया मिट्टी मानी जाती है। स्टूडेंट्स आगे जो है वो है सॉइल का कलर।
स्टूडेंट देखिए सॉइल का जो कलर है, सॉइल का कलर ये अलग अलग सॉइल का अलग अलग कलर होता है। तो लेकिन ये जो सॉइल कलर है ये आपको इंडिकेशन देता है, ये बतलाता है कि सॉइल का क्या कंडीशन है या इसके प्रॉपर्टी क्या है। कलर से आप जान जाइएगा कि सॉइल का क्या प्रॉपर्टी होगा, आइए किस कंडीशन का है, ठीक है ना। आज सॉइल कलर डिफर होता है, अलग अलग सॉइल का अलग अलग कलर होता है। क्यों? क्योंकि वो मिनरल के कारण होता है कि जिस रॉक से वो बना हुआ है सॉइल, उस रॉक का प्रॉपर्टी उसमें आएगा। तो उसमें कौन सा मिनरल, जिस रॉक से वो बना है उस रॉक में कौन सा मिनरल था, उस मिनरल का प्रॉपर्टी इसमें आएगा। तो यहाँ से आपको प्रॉपर्टी पता चल जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसका प्रॉपर्टी क्या होने वाला है। या फिर और भी चीज़ पता चले, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन देम, इसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है, क्या स्थिति, ये भी पता चलेगा। जैसे रेड, येलो और ब्राउन, ये कलर यूजुअली आपको मिलता है कि रेड, येलो और ब्राउन, ठीक है। तो ये कलर होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन का ऑक्साइड उसमें सॉइल में, आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, उसमें आयरन ऑक्साइड होगा किसमें, जिस मिट्टी का कलर रेड, येलो और ब्राउन होगा। अगर दूसरे मिट्टी का कलर जो है वो डार्क है, सॉइल का कलर अगर डार्क है तो वो एसोसिएटेड है सर्टेन मिनरल से कि उसमें किस तरह का मिनरल बना हुआ है और उसमें ऑर्गेनिक ह्यूमस के क्या, किस तरह का ऑर्गेनिक ह्यूमस बना हुआ है, ये आपको डार्क कलर से पता चलेगा। तो फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। रेड कलर, ब्राउन कलर और ये येलो कलर है, ये किसके कारण है, तो आयरन के ऑक्साइड के कारण है। डार्क कलर है अगर सॉइल के तो प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मिनरल, किस मिनरल का वो है उसमें परसेंटेज, इस पे वो डिपेंड करता है। और ऑर्गेनिक मैटर उसमें क्या है, इस पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स अब देखिए सॉइल स्ट्रक्चर, स्टूडेंट सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो कह रहा है एनीवन हु हैज़ एवर मेड द मड बॉल नोन एज अ सॉइल पार्टिकल हैव द टेंडेंसी टू स्टिक टुगेदर। अब देखिए आप अगर बॉल बनाना चाहते हैं, ठीक है, सॉइल का बॉल बनाना चाहते हैं तो एक दूसरे में चिपक जाएगा, ठीक है, और एक बॉल का निर्माण हो जाएगा। स्टूडेंट इट वुड बी डिफिकल्ट टू मेक ए मड बॉल विद द सैंड। अगर आप सैंड का बॉल बनाना चाहते हैं तो आप उसका बॉल नहीं बन सकता है क्योंकि एक दूसरे में चिपकेगा नहीं। स्टूडेंट एक दूसरे में क्या होगा, चिपकेगा नहीं। बॉल तभी बनेगा जब उसके पार्टिकल आपस में चिपकेंगे, उनके पास चिपकने का टेंडेंसी होगा तब बनेगा। जैसे आप सैंड का बॉल बनाना चाहिएगा तो नहीं बन पाएगा, ठीक है स्टूडेंट, नहीं बन पाएगा। तो आप देखिए सैंड का बॉल नहीं बनेगा, लेकिन फाइनर क्ले पार्टिकल का आप बॉल बना सकते हैं क्योंकि उसमें चिपकने का टेंडेंसी होता है। ए सैंडी सॉइल में भी स्ट्रक्चरल बिकॉज सैंड ग्रेन्स अभी हैव द इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। आज सैंडी सॉइल जो होता है ना वो स्ट्रक्चरलेस होता है, उसका बनावट नहीं होगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रहता है, एक दूसरे में चिपकने का टेंडेंसी नहीं होता। लेकिन क्ले सॉइल है उसको आप क्या कीजिएगा, वो चिपक जाएगा, उस पर फोर्स लगाइएगा, बॉल बनाइएगा तो चिपक जाएगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि सैंड जो सॉइल है वो इंडिपेंडेंट है, वो चिपकने का टेंडेंसी नहीं होता इसलिए उसमें नहीं बनेगा। वही क्ले है, आप बच्चे हैं तो बराबर आप मार्केट से देखते ही होंगे, आप क्ले से खेलते हैं तो क्या होता है, तो उसमें टेंडेंसी होता है कि वो चिपक जाता है। स्टूडेंट्स अब देखिए एक टर्म है वो है प्लास्टिसिटी एंड कोहेशन। देखिए प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, जो मॉइस्ट सॉइल टू चेंज द इट्स शेप, मॉइस्ट सॉइल जो होता है उसका आप शेप चेंज कर सकते हैं। कैसे? बाय अप्लाइंग द फोर्स, फोर्स लगा करके और रिटेन दिस शेप इवन व्हेन द फोर्स इज विथड्रॉन। देखिए प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है जो सॉइल को एक दूसरे में चिपक दे जाता है, ये प्रॉपर्टी है। जैसे आप फोर्स लगाइएगा और तो वो क्या होगा, एक दूसरे में चिपक जाएगा, और फोर्स हटा भी लीजिएगा तो अपना शेप को बनाए रखते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सैंडी सॉइल में बी कंसिडर द नॉन प्लास्टिसिटी। अब देखिए आप सैंडी सॉइल के लीजिएगा तो आपस में नहीं चिपकेगा, तो वो क्या है, नॉन प्लास्टिक है। और वही क्ले के लीजिएगा आप तो आपस में चिपक जाएगा, तो वो उसमें क्या है, प्लास्टिसिटी है। द टेंडेंसी ऑफ सिमिलर पार्टिकल टू स्टिक वन अनदर इज नोन एज कोहेशन। ये एक टेंडेंसी है, ठीक है, एक टेंडेंसी है, मनोवृत्ति कही है,
टेंडेंसी है कि सिमिलर पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे में चिपक जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं कोहेशन। कोहेशन इज ए टेंडेंसी ऑफ सिमिलर पार्टिकल्स टू स्टिक टू वन अनदर। एक दूसरे में सिमिलर पार्टिकल दूसरे में चिपक जाता है, इसी चीज़ को क्या कहते हैं? कोहेशन कहते हैं। अब प्लास्टिक सॉइल आर कोहेसिव। प्लास्टिक सॉइल जो होता है वो कोहेसिव होता है। अब प्लास्टिक एंड कोहेशन रिफ्लेक्ट द टेंडेंसी कंसिस्टेंसी एंड द वर्केबिलिटी टू सॉइल। और इसी से प्लास्टिसिटी और कोहेशन से हम क्या कर लेते हैं? हम ये पता लगा लेते हैं कि उसका क्या कंसिस्टेंसी है और क्या वर्केबिलिटी है। ठीक है स्टूडेंट, इसी से हम सॉइल के प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं, और इसी प्रॉपर्टी से हम क्ले पॉट, चिकनी मिट्टी के सामान और टेराकोटा टॉयज, बहुत सारे टॉयज बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं? हम उस मिट्टी से पता लगा लेते हैं कि इसमें प्लास्टिसिटी और कोहेशन है कि नहीं। प्लास्टिसिटी और कोहेशन होगा तो मेकिंग क्ले पॉट एंड टेराकोटा टॉयज बनेगा। स्टूडेंट्स अगला जो है वो है सॉइल टेंडेंसी। स्टूडेंट सॉइल टेंडेंसी जो है सॉइल डेंसिटी। स्टूडेंट ये जो है सॉइल डेंसिटी, तो आप ये जान लीजिए कि सॉइल हैविंग द लार्जर पार्टिकल यूजुअली हैव द हायर वेट। देखिए सॉइल जो जिसका पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, सॉइल के जिसके पार्टिकल के साइज बड़े होंगे उसका वेट ज़्यादा होगा पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। यानी आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि पार्टिकल का साइज बड़ा तो डेंसिटी ज़्यादा। ठीक है, पार्टिकल के साइज बड़ा होगा तो वेट ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स अगला जो टर्म है वो है आपका इनफिल्ट्रेशन रेट एंड परकोलेशन रेट। देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल डिपेंड ऑन इट्स इनफिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन रेट। देखिए स्टूडेंट मान लिया कि ये सॉइल है, मान लीजिए ये क्या है, ये सब सॉइल है। इस बात को समझिए, ये सॉइल है तो इसमें पानी आप डालिएगा, ऊपर से आएगा पानी आएगा, इसे ऊपर से पानी आएगा स्टूडेंट्स, ऐसे पानी आएगा तो क्या करेगा? इसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, इसको एब्जॉर्ब करेगा। कितना एब्जॉर्ब करेगा, किस रेट से एब्जॉर्ब करेगा, ये डिपेंड करता है कि इस सॉइल का इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन रेट क्या है। देखिए इनफिल्ट्रेशन रेट जो होता है, अगर देखिए यहाँ से ये सॉइल है, इस पर बारिश हुई है, ऐसे बारिश हो रही है तो कितना स्पीड से पानी इसके अंदर आ रहा है, इसी चीज़ को क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। अब जब पानी इसके अंदर आ गया तो पानी धीरे धीरे क्या होगा? एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर में ऐसे ऐसे पानी क्या होगा? ऐसे ऐसे लेयर में पानी पार होगा। तो जिस रेट में पानी नीचे की तरफ आएगा, जिस रेट से पानी नीचे की तरफ आएगा, एक लेयर से दूसरे लेयर, तीसरे लेयर में, इसी चीज़ को कहते हैं परकोलेशन। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर पानी इस सॉइल पे पड़ा तो कितना स्पीड से इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना स्पीड से पानी सॉइल के अंदर जा रहा है, इसी को कहते हैं इनफिल्ट्रेशन रेट। और जब इसके अंदर आ गया तो पानी धीरे धीरे छन छन के क्या होता है? नीचे की तरफ आते रहता है, तो इसी को कहते हैं परकोलेशन। तो परकोलेशन रेट कितना है? ठीक है स्टूडेंट, यही है इनफिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन। तो कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये डिपेंड करता है कि सॉइल का इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन रेट क्या है। दीज आर कीज फैक्टर टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ द सॉइल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप। इसी से हम पता लगा लेते हैं कि सॉइल के कितना सूटेबल है क्रॉप ग्रोइंग के लिए। दिस टू फैक्टर also इन्फ्लुएंस द लाइफ द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। और यही दो फैक्टर ये भी बताता है कि नेचुरल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के बारे में। स्टूडेंट अगर आप समझिए कि अगर फर्श जो है वो सीमेंटेड है, जैसे कि आप घर के में देखते हैं, या कंक्रीटो फ्लोर है, तो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंक्रीट क्या है, और वाटर कैन नॉट इंटर द मूव द सच एरिया, ऐसे एरिया में वाटर नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा। स्टूडेंट सॉइल टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड द रिटेंशन ऑफ वाटर इन द सॉइल। तो सॉइल का जो टाइप होता है इससे भी पता चल जाता है कि कितना उसमें परकोलेशन रेट है, क्या एब्जॉर्प्शन रेट है, और क्या उसके वाटर रिटेंशन रेट है। इस हिसाब से हम सॉइल के
टाइप के इम्पोर्टेंस को पता लगा लेते हैं और उसी तरह का क्रॉप उसमें लगाया जाता है। सम सॉइल सच एज द क्ले सॉइल, कुछ सॉइल है जैसे क्ले सॉइल है, वो क्या होता है, बहुत धीरे धीरे पानी को एब्जॉर्ब करता है और बढ़िया तरीके से पानी को एल्सो होल्ड इट वेल, और बढ़िया तरीके से उसको होल्ड कर लेता है। दे डू नॉट ड्रेन वेल, और उससे नीचे की तरफ तेज़ी से पानी पार नहीं होता है। दूसरी तरफ है जो स्टूडेंट्स, वो है कि आपका सैंडी सॉइल जो होता है, सैंडी सॉइल जो होता है वाटर को क्या कर लेता है, तेज़ी से एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाता है। अपने तेज़ी से तो एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन वाटर को अपने अंदर होल्ड नहीं करता है। दे अलाउ वाटर टू ड्रेन आउट क्विकली, और उसको पानी को तेज़ी से नीचे की तरफ पार होने देता है। इसके रीजन तो हम लोग पढ़ ही लिए कि सैंडी जो सॉइल होगा उसके पार्टिकल दूर दूर होंगे, उसके बीच में गैप होगा तो तेज़ी से पानी नीचे की तरफ पार हो जाएगा स्टूडेंट। और सॉइल विथ हाई ह्यूमस कंटेंट, अगर जिस सॉइल में बहुत ज़्यादा ह्यूमस है, लाइक द पिट होल्ड द वाटर वेल, वो पानी को भी बढ़िया से होल्ड करता है और दे डू नॉट लेट इट ड्रेन, और उसको जल्दी से अपने से बाहर नहीं जाने देता है वेरी फास्ट बिकॉज देयर द हाई ऑर्गेनिक कंटेंट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसके पास बहुत हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होता है स्टूडेंट्स। ये वीडियो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और यहीं इसको ख़त्म किया जा रहा है। अब तब तक के लिए धन्यवाद।